नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा झगड़ा, 36 साल में किसी आदिवासी को राज्यसभा नहीं भेजा। राहुल की सभा के 2 दिन बाद ही फूट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत का जोधपुर दौरा, निवास स्थान पर की जन सुनवाई। पोखरण में शराब का ठेका हटाने को लेकर ग्रामीण पहुंचे जिला कलेक्टर के द्वार, अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर के फैसलों के 3 दिन बाद ही पार्टी में विवाद शुरू हो गया। जिस बागड़ में राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चिंतन किया, वहां राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के बीच अंदरूनी झगड़ा खुलकर सामने आ गया। जनजातीय बाहुल्य जिलों में कांग्रेस विधायक और नेताओं ने खुलकर नाराजगी जतानी शुरू कर दी। विवाद भी उस इलाके में हो रहा है जहां चिंतन शिविर हुआ और राहुल गांधी की सभा हुई थी। झगड़े की असली जड़ आदिवासी बनाम गैर आदिवासी के वर्चस्व से जुड़ी है। आदिवासी विधायक अब गैर आदिवासी नेताओं के वर्चस्व से नाराज है। कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा और रामलाल मीणा इस मुद्दे पर खुलकर विरोध में आ चुके हैं। गणेश गोगरा के नाराज होकर इस्तीफा देने के पीछे इसी वर्चस्व की लड़ाई को कारण बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस में आदिवासी इलाकों से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भी झगड़ा है। कांग्रेस के आदिवासी नेता राज्यसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों से 36 सालों में किसी आदिवासी को कांग्रेस ने राज्यसभा नहीं भेजा। वर्ष 1980 में कांग्रेस ने खेरवाड़ा के धुलेश्वर मीणा को राज्यसभा सांसद बनाया था। तब से अब तक आदिवासी बेल्ट से कांग्रेस से कोई आदिवासी नेता राज्यसभा सांसद नहीं बना है। जोधपुर से खबर, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार सुबह ट्रेन से जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर अपने लोकसभा क्षेत्र से आए आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। वह संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत दिल्ली से ट्रेन द्वारा रवाना होकर शुक्रवार को सुबह जोधपुर पहुंचने के बाद सुबह अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन से मुलाकात की। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट परिसर सुबह 10:30 बजे जलदा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में भाग लिया। इसके अलावा विविध कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राजस्थान में भाजपा के चिंतन शिविर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवाल खड़ा करने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस नहीं समझ पाई। इसके चलते वो आज 2 प्रदेशों में सिमट गई। कांग्रेस में चिंतन शिविर के नाम पर आमोद प्रमोद हुआ। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन शिविर के बाद भी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ना ही किसी वरिष्ठ नेता के पास 2 पुष्प चढ़ाने की तकलीफ नहीं की। सफारी का जरूर समय था इनके पास। बीजेपी हर 3 माह में चिंतन शिविर करती है, यह भाजपा की कार्यप्रणाली है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के परिणाम स्वरूप एक प्रदेश अध्यक्ष, एक विधायक और एक एमपी ने पार्टी छोड़ दी। सुनील जाखड़ जैसे वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ी। मुख्यमंत्री प्रदेश में किसी बड़ी घटना या सरकार की विफलता के लिए भाजपा और मुझे दोषी ठहराते हैं। ये जरूर है कि कल जो इस्तीफे हुए उसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया गया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफा देने की बात पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी यह वादा नहीं किया था। पीएम ने कहा था कि हम संवेदनशील होकर इस पर विचार करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि चिंतन शिविर अब भाजपा की चिंता है, इसलिए वो वहां जयपुर में इकट्ठे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए। न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई। इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहां 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग
किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बैठक हर 3 महीने में नियमित रूप से होती है, साल में 4 बार होती है। कार्यकारिणी की बैठक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के बूथ समिति तक की बैठक भी हर 3 महीने में अपना नियमित अंतराल के साथ में होती है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की कार्य पद्धति को नहीं समझते उसके कारण से ही कांग्रेस पार्टी का आज ये हश्र हुआ है। चिंतन शिविर में उन्होंने किस तरह की चिंतन किया और चिंतन के बाद में किस तरह का परिणाम आया वो आपके और हमारे सबके सामने है कि एक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, एक विधायक ने इस्तीफा दिया, एक कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस्तीफा दिया और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला इस चिंतन शिविर के बाद में और कहां तक पहुंचने वाली है ये अभी लोग देख रहे होंगे। चिंतन शिविर का परिणाम जो है वो पाथेय के रूप में 3 इस्तीफों से आ गया है। 50 साल की परंपरा जिस परिवार की कांग्रेस के साथ में थी, बलराम जाखड़ साहब जैसे बड़े नेता और लगातार सांसद और जनप्रतिनिधि रहे सुनील जाखड़ साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन कल ही थामा है। हार्दिक पटेल छोड़ करके चले गए, गणेश गोगरा ने इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है कि ये तो ठीक है कि हर एक ऐसी किसी भी घटना या अपनी सरकार की विफलता के कारण से हुए किसी भी जो है इंसिडेंट, चाहे वो करौली में दंगा हो या जोधपुर में किस तरह के सांप्रदायिक तनाव हो, उस सब के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को या मुझे दोषी ठहराते हैं। ये अच्छा है कि भगवान ने कल उनको सद्बुद्धि दी कि कम से कम ये जो इस्तीफे हुए हैं इसके लिए उन्होंने मुझे दोषी नहीं ठहराया। तो उन्होंने ये जरूर पूछा आपसे। तो मैंने उनसे कहा था और आज मैं फिर कहूंगा, मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया। उन्होंने कल भी ये कहा था कि वादा किया था। मैं फिर कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि हम संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार गलत फुटिंग पर खड़ी है। राजस्थान सरकार अपने फुटिंग्स को ठीक करे। जो देश की स्थापित कानून है और जो व्यवस्था है 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना करके भेजे। 1 महीने में इन 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कराने के लिए हम पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ। ठीक है। पोखरण से खबर, जहां तहसील की ग्राम पंचायत छायन के ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के बीचों बीच शराब का एक ठेका है, जिसके आसपास सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर, नलकूप व शमशान घाट जाने का रास्ता है, जहां से स्कूली बच्चे व पानी लेने आई महिलाएं भी गुजरती है। इसी के साथ ठेके के आगे दिन भर शराबियों का डेरा लगा रहता है और झगड़ा, गाली गलौज भी होते रहते हैं, जिससे गांव के अंदर दुष्प्रभाव फैल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व में उपखंड स्तर पर ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ठेकेदार के हौसले इतने बुलंद है कि उसने एक ही गांव में 3-4 दारू की दुकान लगा दी। उसके द्वारा सोशल मीडिया पर ग्रामीणों को धमकियां भी दी जा रही है और ठेकेदार आबकारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन भी कर रहा है। इसी के साथ गांव की रहवासी बस्ती के बीचों बीच ठेका होने से बहन बेटियों का वहां से गुजरना भी मुश्किल है। के अंदर सार्वजनिक जगह पे एक ठेका लगा रखा है शराब का, जहाँ पे एक ट्यूबवेल है सामने पानी गया और स्कूल की गली है। आसपास के हमारे जो सामाजिक सेवा के गांव के मकान भी है, उनको डिस्टर्ब होने के कारण, मंदिर भी हैं, उनको डिस्टर्ब होने के कारण हम वहाँ से मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब को हमारा वहाँ से ठेका हटा के दूसरी जगह लगाया जाए। इससे पूर्व भी पोखरण में भी दिए, एसडीएम साहब को भी दिए हैं, आपके ऑफिस में भी दिए हैं, कोई हमारी जन सुनाई नहीं हुई। जो गांव में ठेका लगा रखा है वो आबादी क्षेत्र के अंदर और एक मेन मार्केट है, जहां बस स्टैंड और नज़दीक विद्यालय, सोलंकियों की कुल देवी का मंदिर और ट्यूबवेल, ये सब नज़दीक होने से ग्रामवासियों को बहुत भारी परेशानी है। जैसे छायन चौकी, रामदेवरा थाना और पोखरण तक पहले सूचना दे चुके हैं, लेकिन वो स्थान न बदलने के कारण आज हमें कलेक्टर के सामने गांव के मौजूद लोग जहाँ प्रथम पंचायत स्तर पर ये मामला नहीं निपट पाया है और इस मामले में अब आज कलेक्टर के सामने पेश हो रहे हैं। अगर इसका निस्तारण कलेक्टर साहब नहीं करते हैं तो ग्रामवासी कलेक्टर के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे।
खबर श्री गंगानगर से, जहां नई मंडी गड़साना में शहीद भगत सिंह इंडोर स्टेडियम में नायक समाज जनप्रतिनिधि व प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन 22 मई को सुबह 10 बजे होगा। कार्यक्रम को लेकर तमाम समाज के बंधुओं के द्वारा तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। तैयारियों को लेकर गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क भी लगातार चरम सीमा पर है। नायक समाज के वरिष्ठ नेता व इलाके के सरपंच मोहन दास नायक ने बताया कि जनप्रतिनिधि व प्रतिभा सम्मान समारोह में जिला स्तर के तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जिलों से लगभग हजारों की संख्या में नायक समाज के लोग नई मंडी गड़साना के राजकीय भगत सिंह इंडोर स्टेडियम में पहुंचेंगे और कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता विकास पारिक ने खास बातचीत की। श्री गंगानगर के नई मंडी गड़साना में नायक समाज का महासम्मेलन गड़साना राजकीय खेल स्टेडियम में तमाम जो तैयारियां हैं वो इस सम्मेलन को लेकर है वो की गई है। मुख्य तौर पर क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं नायक समाज के कद्दावर नेता और इलाके के सरपंच मोहन दास जी नायक। मोहन जी, तैयारियां अंतिम दौर पर और नायक महासम्मेलन, क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य? ये मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं आयोजन कमेटी और समाज के सभी बंधुओं की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य हमारे समाज के जनप्रतिनिधि प्रतिभा सम्मानित समारोह का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम राज्य के शहीद भगत सिंह इंडोर स्टेडियम के अंदर होने जा रहा है और इसके अंदर जो हमारा मूल लक्ष्य जो है वो शिक्षा, राजनीतिक चेतना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को और समाज को इस विषय पर जागृति करने का उद्देश्य रहेगा। दूसरा, इस सम्मेलन के अंदर नायक समाज को जगाने के लिए पूरे गंगानगर जिले में, पूरे राजस्थान के अंदर हमारे पूरे संगठन लगे हुए हैं और गांवों में अलग अलग टोलियों में पहुंच करके समाज को इस कार्यक्रम पहुंचने के लिए अपील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन के अंदर 10 और 15 हज़ार के बीच में हमारे लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और इस सम्मेलन के अंदर जो हमारे समाज के शिक्षा के लिए हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो इसके लेक्चरर हैं उनको हमने इनवाइट किया है। राजनीतिक दृष्टि में लोगों को जो अपना अच्छा अनुभव रखा है उनको हमने निमंत्रण दिया है और सामाजिक के अंदर जो अपनी है भूमिका रखने वाले लोगों को हमने स्टेज पर निमंत्रण दिया है। इसलिए वो तमाम जो इंजीनियर हैं वो लोग समाज को एक नई दिशा देंगे, एक नई जागृति देंगे ताकि समाज जो है हमारा शिक्षा के अभाव में आज भी कमज़ोर है और शिक्षा एक ऐसा समाज जीवन का एक लक्ष्य है, जीवन का एक दिशा है। अगर वो अधूरा है तो वो एक जानवर की तरह जीना उसका है। इसलिए हमने मूल हमारा उद्देश्य शिक्षा पर रहेगा। शिक्षा होगी तो हमारा समाज नशे से वंचित रहेगा, राजनीतिक में चेतना होगी, सामाजिक की बुराइयों पर चेतना होगी और संस्कृति के बारे में उनको अपने जीने जो वसंत जो लोग हैं उनके बारे में उनको ज्ञान होगा। यही हमारा मूल लक्ष्य रहेगा इस कार्यक्रम का। बिल्कुल, शिक्षा और विद्या एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना बांटा जाए उतना अधिक बढ़ता है और मुख्य लक्ष्य इस सम्मेलन का है कि शिक्षा के प्रति तमाम जो लोग हैं उनको जागृत किया जाए। हमारे साथ जगदीश जी नायक मौजूद हैं। लगातार लंबे समय से आप इस कमेटी से जुड़े हुए हैं और तमाम टोलियां बनाकर आप गांव-गांव में घूम रही हैं। किस प्रकार का उत्साह और रिस्पॉन्स आपको जो है वो मिल रहा है? हम 20 दिन से लगातार लगे हुए हैं तो प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए हम 2 महीने से लगे हुए हैं। 20 दिन से हम डोर टू डोर गाँव के गाँव लगे हुए हैं। उत्साह बहुत ज़्यादा है समाज के अंदर, पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर नायक समाज के हमारे लोग बैठे हैं। हमने सबसे ज़्यादा उत्साह बात ये है कि महिलाओं में, महिला शक्ति में बहुत ज़्यादा उत्साह है और महिला शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में आएगी। बिल्कुल, युवाओं के साथ और पुरुषों के साथ महिलाएं जो हैं उनमें भी उत्साह जो है वो गाँव में देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये जो प्रोग्राम है हमारा सामाजिक प्रोग्राम, नायक समाज का प्रोग्राम है, ये एक शिक्षा की ओर सामाजिक स्तर पे हम कितने कमजोर हैं उस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मूल रूप से हम राजनीतिक स्तर में कहाँ खड़े हैं उस पर विचार किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेके हमारे क्षेत्र के गंगानगर जिले के और ऑल ओवर राजस्थान के हमारे नेता आ रहे हैं और ये समाचार हर जगह हमने दिया है, मीडिया के माध्यम से, हमारे पंपलेट के माध्यम से, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे।
और मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ हम गए, हमारी टोलियाँ जा रही हैं, जहाँ जहाँ हमारे समाचार जा रहे हैं, वहाँ हमारे समाज के लोगों को बड़ा जोरदार उत्साह है और इतना उत्साह है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये 22 तारीख कब आएगी और हम गड़साना कैसे पहुंचे। जल्दी जल्दी पहुंचने का उनका उद्देश्य है और बहुत बड़ी जागृति के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, क्योंकि एक जब हमारे लोग आएंगे, अच्छे विद्वान लोग आएंगे मंच पे, शिक्षा के बारे में बताएंगे, राजनीति के बारे में बताएंगे, सामाजिक स्तर हमारा कैसा है उसके बारे में बताएंगे, तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई जागृति पैदा होगी, समाज को एक जागृति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य मूल है। बिल्कुल मुख्य उद्देश्य है जागृति और नायक समाज का बड़ा महासम्मेलन 22 तारीख राजकीय भगत सिंह इंडोर खेल स्टेडियम में और तैयारियां जो है वो अंतिम मोड़ पे है। प्रथम लक्ष्य शिक्षा के प्रति जागृत करना, प्रेरित करना। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, डीबीके न्यूज गड़साना। सीकर से खबर, जहां जिले के रिंगस कस्बे के परशुराम भवन में राजस्थान सरकार के विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का ब्राह्मण महासभा द्वारा स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद आए हुए अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर विप्र समाज के आने वाले अनेक समस्याओं के बारे में उनसे चर्चा परिचर्चा भी की गई। अध्यक्ष के साथ बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, राजेंद्र शर्मा व नवल किशोर शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महासभा के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, अखिलेश भात्रा, बाबूलाल की करताला और महामंत्री के मंत्री राकेश भादु पोता और पालिका के उपाध्यक्ष अमित शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। गड़साना सीमावर्ती क्षेत्र में नशा विरोधी मुहिम दौरान 18 अप्रैल की मध्य रात्रि को एक हुए घटनाक्रम में बारसंग, खाजूवाला, छत्रगढ़, अनूपगढ़ व पदमपुर और रालोपा ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाई है। दरअसल 18 अप्रैल रात्रि को पुलिस द्वारा थाना कर्मियों द्वारा पोस्टर अभियान के सूत्रधार व बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ व अन्य 6 व्यक्तियों को शांति भंग की आशंका में मध्य रात्रि को गिरफ्तार करने और उन्हें रात्रि काल में हिरासत में अमानवीय यातनाएं देने और वहीं अगले दिन 19 अप्रैल को हिरासत के दौरान 4:15 बजे सुबह सभी 25 व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में 307 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। एडवोकेट झोरड़ ने उपखंड अधिकारी के मार्फत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन में इस घटनाक्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना गड़साना का अनुसंधान सीबीआई से करवाने की मांग की थी। ज्ञापन में प्रार्थी ने 18 अप्रैल के घटनाक्रम में उन्हें षड्यंत्र पूर्वक एक प्रार्थना पत्र लिखने के बहाने पुलिस थाने के समक्ष बुलाए जाने का जिक्र करते हुए बताया कि उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक जयपुर को दूरभाष से जानकारी देने के महज 5 मिनट बाद ही उन्हें पुलिसकर्मियों ने थाने परिसर के सामने उठाकर हवालात में बंद कर दिया और रात को अमानवीय यातनाएं देते हुए 3rd डिग्री से प्रताड़ित किया। अगले दिन 107, 116 और 151 सीआरपीसी अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उन्हें जमानत मुचलके पर छोड़ा गया। उन्होंने अपने इलाज के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट गड़साना के मार्फत प्रथम सूचना रिपोर्ट 157/2022 पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। उपखंड अधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में पत्र के अंतर्गत उक्त ज्ञापन की मूल प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी। उधर आज एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ ने एजेंसी को बताया कि इस मामले में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने याचिका प्रस्तुतिकरण, प्राथमिकी की सामग्री व कथित आरोपों पर विचार करते हुए अपने निर्णय में कहा कि अदालत का प्रथम दृष्टया विचार है कि याचिकाकर्ता के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के संबंध में अदालत ने कहा कि स्थगन आवेदन का नोटिस 7 जुलाई 2022 को वापस लिया जा सकता है। स्थिति को जांच अधिकारी के इस डायरी के साथ उपस्थित रहेगा। तब तक थाने में दर्ज एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।